बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे खूबसूरत दोस्तों, स्पेशल यूथ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जुमे का दिन है और सारे लोग इबादत के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये इबादत का दिन है और बाकी दिनों में सबसे अफजल दिन है जुमे वाले दिन। तो इस जुमे वाले दिन आपको एक सीक्रेट पॉइंट बता रहा हूँ, एक राज वाली बात जो शायद किसी को मालूम न हो। बहुत से अल्लाह वालों को मालूम होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी खुशी सी ज़िंदगी अपनी गुजारें और कभी मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और वो सीक्रेट क्या है, कौन से वर्ड्स है, वो यही वर्ड्स है कि आप अल्लाह के साथ दोस्ती रखो। आप अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ। और वो आप कैसे बनाएंगे, अल्लाह को अपना दोस्त कैसे बनाओगे? हम सब बिलीव करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है, हम सब अल्लाह को मानते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, सब जानते हैं। जो भी मुसलमान है, अगर नॉन मुस्लिम से भी पूछा जाए तो वो भी आपको बताएगा कि अल्लाह मौजूद है। लेकिन इसको पहचानने के लिए और अल्लाह के साथ नज़दीक होने के लिए एक रास्ता है, जिससे आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे और आप अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। तो इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह का दोस्त बन जाओगे तो आप हमेशा स्माइल रहोगे, स्माइल फेस। कभी आपको टेंशन नहीं होगा, किसी भी चीज का आपको टेंशन नहीं होगा कि काम कैसे मिलेंगे, मुश्किल कैसे हल होंगे। सारी चीजें आपका माइंडसेट अल्लाह के ऊपर होगा कि मेरे दोस्त है अल्लाह, जो भी मैं पुकारूंगा वो हमारा हल कर लेगा। क्योंकि कुरान में है, महबूब जिसका है, अल्लाह कहता है कि तुम मेरा हो जाओ, मैं आपका हो जाऊंगा और आपका सारा मसला हल हो जाएंगे। नाशुक्री नहीं करना। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? एक्स्ट्रा इबादत करना होगा। इबादत जैसे आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, ये आपको करना पड़ेगा। ये तो आपने करना है। क्यों? ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर ज़कात फ़र्ज़ है, आपने अदा करना है। रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ है, 14-15 साल के बाद आपने ये करना है। और नमाज तो 10 साल के बाद आपके ऊपर फ़र्ज़ है, ये तो आपने करना है। लेकिन अल्लाह के करीब होने के लिए क्या करना है? एक्स्ट्रा इबादत, ज़्यादा, जिसको नवाफिल कहते हैं, सदका कहते हैं। इससे आप अल्लाह के दोस्त बन जाओगे और अल्लाह के करीब हो जाओगे। कुरान का एक सूरत है, उसका मफ़हूम है और वो पैगंबर को खिताब दे रहे हैं, लेकिन वो सब के लिए है कि ए पैगंबर, जब आप फारिग हो तो आप अल्लाह की इबादत ज़्यादा किया करो। तो इबादत, दिस इज़ ए कम्प्लेक्स वर्ड। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है इबादत। इबादत एक मुजम्मा, एक कम्प्लेक्स वर्ड है। नमाज, रोज़ा, ज़कात ये इबादत नहीं है। ये भी इबादत है, लेकिन इबादत बहुत सी चीज़ है। आपने किसी को अच्छा लफ्ज़ बता दिया और वो खुश हो गया, अच्छे नाम से किसी को पुकारा और वो खुश हो गया, किसी को अच्छा वर्ड्स यूज़ किया, थोड़ा सा इशारा भी किया, स्माइलिंग फेस के साथ किया, तो वो खुश हो गया, ये भी इबादत है। रास्ते में आप जा रहे, कोई ज़रर वाली चीज़ आपने देखा, आपने हटाया, पैर से, हाथ से हटा दिया, ये भी इबादत है।
हदीस है उसका मफहूम है कि अहसन कलाम सदका, यानी बेहतर जो आप बात कर रहे हैं वो भी सदका है, किसी का दिल जीतना ये भी सदका है। तो इबादत इसको कहते हैं, नेकी करना, किसी को कर्ज देना, किसी से अपना कर्ज अच्छे खुश अखलाकी से लेना, ये भी इबादत है। तो एक्स्ट्रा इबादत से आप अल्लाह का दोस्त बन जाओगे, यानी आपने नमाज के साथ साथ नफल पढ़ना है, ज़कात के साथ साथ आपने सदका देना है, फर्ज रोज़ों के साथ साथ अपने नफली रोज़े रखने हैं, जैसे मुहर्रम का रोज़ा आ गया, आशूरा जिसको कहते हैं, 1-2 रोज़ा आपने रख लिया, अरफात का रोज़ा है वो आपने एक रोज़ा रख लिया, दूसरा रमज़ान के बाद 6 रोज़े, जो रमज़ान के बाद 6 रोज़ा रखने होते हैं वो आपने रख लिया। ऐसे आपका दिल माना एक दिन रोज़ा हो गया, जुमरात की दिन, पीर की दिन आपने रोज़ा रख लिया। तो इस इबादत से जो एक्स्ट्रा इबादत है नवाफिल, आप मस्जिद गया, फर्ज नमाज से पहले आपने 2 रकात पढ़ लिया, रात को सोते वक्त आपने 2 रकात पढ़ लिया, तो ये इस इबादत से आप अल्लाह का दोस्त बन जाते हो, इससे आपका अल्लाह के करीब में आ सकते हो, अल्लाह आपके करीब आता है और फिर आपकी हर बात सुन लेता है, अल्लाह ताला हर बात सुन लेता है। आप जो भी अल्लाह को कहेंगे वो सुन लेगा, लेकिन जायज़ बात, नाजायज़ नहीं, जायज़ आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात है, आपकी कुछ परेशानी है, घर की परेशानी है, शादी का परेशानी है, कहीं ट्रेवल का परेशानी है, आप सऊदी अरब में हैं, इकामा का परेशानी है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तनज़्ज़ुल नहीं हो रहा है, कुछ भी मसले है, लेकिन इसका हल आपने अल्लाह के साथ ढूंढना है। 2 रकात नफल में 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह से मांगो, एक्स्ट्रा इबादत, इसके अल्लाह का दोस्त बन जाओगे, फिर अल्लाह आपका सुनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जिस तरह नमाज में रुकू में आता है ना, तो सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं, तो हम एक लफ्ज़ और दूसरा बोलते हैं, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, समिअल्लाहु लिमन हमिदा। इसका माना है समय सुनना, सुनना कौन सुनता है? अल्लाह सुनता है। समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह उसका सुनता है जो अल्लाह को याद करता है, जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसका सुनता है। ये तो बहुत लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके ऊपर हम जितने भी जाएंगे तो दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के साथ दोस्ती का जो तरीका है, अल्फाज है, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट बता रहा हूँ कि अल्लाह के साथ दोस्ती एक्स्ट्रा इबादत में, नफल, रोज़ा, सदका, आपके ऊपर ज़कात है, ज़कात ना भी है तो सदका दे सकते, 1 रियाल भी दो, किसी मस्कीन को दो, मदरसा में दो, कहीं पर भी दे दो, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ ज़रूरत है इसकी, वहाँ सदका दे दो, तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह का दोस्त हो जाएंगे। और आपका जो टेंशन है, दिन में टेंशन, शादी का टेंशन, बच्चे का टेंशन, एजुकेशन का टेंशन, काम का टेंशन, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्यों नहीं होगा? आपका यकीन अल्लाह के ऊपर है, आप अल्लाह का दोस्त है। जैसे दुनिया में कोई दोस्त परेशान है और दूसरा उसका कोई दोस्त है, थोड़ा सा हौसला देता है, भाईजान क्यों परेशान है यार, ये परेशानी है, नहीं नहीं मैं कर दूंगा यार। अब वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन अगले वाला का यकीन हो जाएगा कि यार ये दोस्त मेरा कर लेगा, वो टेंशन उसका खत्म हो जाएगा, खूबसूरत नींद आएगा उसको, रात को जब सोएगा जबरदस्त नींद, सुबह जब उठेगा जबरदस्त, टेंशन नहीं, साफ सुथरा। तो इंशाल्लाह बुढ़ापे में भी आप यूथ नजर आएगा, यंग नजर आएगा। क्यों? यकीन अल्लाह के ऊपर। तो भाईजान स्पेशली यूथ, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, गलत सोचना छोड़ दो, झूठ छोड़ना छोड़ दो, झूठ कभी नहीं बोलना, सच बोलना, हमेशा सच बोलना। इंशाल्लाह सच बोलोगे, अल्लाह के ऊपर यकीन रखोगे, कामयाब इंसान बनोगे इंशाल्लाह, किसी का मोहताज नहीं होगे। मैं शर्त लगा के देता हूँ कि इंशाल्लाह किसी के सामने हाथ नहीं पिलाओगे, किसी हेल्प की ज़रूरत आपको नहीं होगी। क्यों? हेल्प अल्लाह की ज़रूरत है, जो हेल्प अल्लाह करने वाला है, सिनतम वाला नम, वो न सोता है, उसको न नींद आता है, न कुछ भी नहीं, हमेशा 24 घंटे वो सारे दुनिया उसके सामने है। तो इंशाल्लाह जो भी हाल है अल्लाह से मांगो, जो भी परेशानी है अल्लाह से मांगो, 2 रकात नफल पढ़ के, 1 रोज़ा रख के, 1 रियाल सदका दे के, सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। यूथ स्पेशल, दिस एडवाइस स्पेशल फॉर द यूथ। क्यों? यूथ फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंशाल्लाह विल मीट द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।